रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्किस शेख और आज मैं आपके लिए जो नुस्खा लेकर आई हूँ वो आपके दांतों के मुतालिक है। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अब आप लोग जो सीखना चाहेंगे हम वो आपको सिखाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने कोयले का मंजन और दूसरी चीज़ें मंजन, तो हमने मंजन वो चीज़ें नहीं जो लोग बना बना के बेचते हैं, मंजन वो जो सच में जिसका नाम है जो दांतों पे लगाया जाता है दांतों के प्रॉब्लम्स के लिए। अब ये जो क्योंकि इसको कहते ही मंजन है, तो इस मंजन में जो चीज़ें हैं वो उनकी खुसूसियत क्या है। ये आपके हिलते दांत, जब दांत आपके हिल रहे हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपके दांतों में टार लग गया है और साफ सफाई किसी तरह भी नहीं हो रही उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपके मसूड़ों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही आजमाया हुआ बहुत अच्छा नुस्खा आपके लिए लेकर आई हूँ। और अगर कोई ये मंजन इस्तेमाल करेगा तो दांतों में जो हम तो उसको कहते हैं कि प्लाक नहीं लगेगा, लेकिन आम अल्फाज में कहा जाता है कि दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए राई दाना, प्याज के बीज। आप यकीन करें प्याज के बीजों का अगर वैसे ही कुल्ली कर लिया जाए, उबाल कर गागल्स कर लिया जाए तो प्लाक ख़त्म हो जाता है, रुक जाता है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है सर्स के बीज। सर्स के अगर पत्ते मिल जाए तो यकीन करें हिलते दांत 3 दिन में सही हो जाते हैं। हमने यहाँ पे सर्स के जो है बीज इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, चौथी चीज़ वो है गुलनार यानी अनार की कली। ये दांतों से जो ये क्या करता है, दांतों से खून आने को रोकता है। ठीक है, तो ये पायोरिया के लिए भी बहुत अच्छा है, हिलते दांतों के लिए बहुत अच्छा है, बैड ब्रेथ के लिए बहुत अच्छा है, दांतों में अगर प्लाक लग गया है, आम अल्फाज में अगर कीड़े लग गए तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके साथ जो यूज़ किया गया है वो है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। पहले के ज़मानों में कोयला वैसे इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है। अब हमने क्या हुआ, एक्टिवेटेड चारकोल को पीस के अलग रख लिया है। ये चारों चीज़ें हम वज़न लेके आपने पीस लेना है। ठीक है, सर्स, प्याज के बीज, राई दाना और अनार के फूल। ठीक है, गुलनार जिसे कहते हैं, इसको आप पीस लें। अच्छा, ये एक मंजन नहीं है, मैं आपको और भी बहुत सारे मंजन बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग मसाइल के लिए होते हैं, लेकिन ये जो ख़ास कर जो इसका मकसद बनाने का है, ये मेरे बुज़ुर्ग ख़वातीन और हज़रात जो कुछ खा नहीं पा रहे, जिनके दांतों में बहुत प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है और बहुत तकलीफ़ में होते हैं, तो मैंने ये जो है ना उनके लिए बनाया है। ठीक है, अगेन पहले हमेशा बताती हूँ फिर आपको बता रही हूँ, आप लोग जब भी पीस लें तो उसके बाद पीसने के बाद क्या करें, मशीन में पीसने के बाद उसको कपड़ छान ज़रूर करें, ताकि इंग्रेडिएंट सारे जो बच जाए लेफ़्ट ओवर उसको दोबारा पीसते रहे जब तक टेल्कम पाउडर ना बन जाए। ठीक है, अच्छा, सर्स के बीज जो होते हैं ना बहुत सख्त होते हैं, तो ब्लेंडर में ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होते, तो आपने क्या करना है, इसको पहले हावन दस्ते वगैरह में पीस ले। ठीक है, अभी मैं तो आपको बताने के लिए कर रही हूँ। देखिए, मैंने आपको कहा था कि कपड़ छान कर लेना है। अब क्या है, इतना सारा लेफ़्ट ओवर आया तो उसको दोबारा पीसेंगे करते जो हमारे पास चीज़ तैयार हो जाएगी वो हमारा मंजन हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा मंजन हो जाएगा। उसमें फिर जो चारकोल एक्टिवेटेड जो हमने अलग रखा है तो वो थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स कर लिया था। ठीक है, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सब हम वज़न है, और ये इसकी बनने के बाद इसकी ऑलमोस्ट ये वाली शक्ल आ जाएगी। ठीक है, अब आपको लगाने के लिए जिनके दांतों में बहुत दर्दें हिलते हैं और तो उनके लिए क्या है, आपने क्या करना है, आपने लेना है थोड़ा सा मंजन। ठीक है, और आपने लेना है कोकोनट ऑयल थोड़ा सा। ठीक है, और उसको हल्का सा 1 से 2 ड्रॉप डालना। ठीक है, डाला, इसको आपने मिक्स किया। ठीक है, और ये आपने दांतों पर लगा दिया। सही,
सही। आपने जब ये मंजन बन जाएगा ना तो इसकी शक्ल थोड़ी सी लाल, थोड़ी सी काली इस तरह, क्योंकि इसमें प्याज के बीच है, सर से वो ब्राउन कलर का है, चारों चीज़ों का जो रंग है वो आमेज़िश इसमें नज़र आएगी। और फिर इसको आप दांतों पे और मसूड़ों पे अच्छी तरीके से लगाएं और पहले तो उंगली की मदद से आप अच्छी तरीके से ब्रश करें, क्योंकि आपको ये तकलीफ़ से निजात के लिए थोड़ी देर रखा, फिर आपने कुल्ली कर लिया। और इस तरह सुबह शाम ये मंजन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दांतों के जुमला अमराज है जिसमें पायोरिया है, प्लाक का होना है, दांतों का हिलना है, मसूड़ों का ख़राब होना है, दांतों का अपनी जगह से दांत जो अपनी जगह छोड़ देते हैं, उन सब में आप देखिएगा आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। सुबह शाम ये कीजिएगा। इसके साथ परहेज़ लाजमी होता है। जब आपके दांतों का ये मसला हो रहा होता है तो एक रीज़न, इसके बहुत सारे अमराज के साथ एक मसला आपके पेट का भी होता है, निज़ाम हज़म और एसिडिक, अगर बॉडी एसिडिक हो गई तो भी ये होता है, या अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेट रहते हैं या बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल